हेलो डिवाइन सोल्स, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की, जय गुरु जी, ओम साईं राम। देखिए, जो भी हमारे संगत हैं, जो भी बाबा से जुड़े हैं या गुरु जी से जुड़े हैं या साईं बाबा से जुड़े हैं, तो उनके जीवन में जो सबसे पहला जो जरूरी काम होता है वो क्या होना चाहिए? देखिए, जो सबसे पहला काम होता है, जैसे हम सुबह सुबह बिस्तर से उठते हैं तो बिस्तर पे हम जब बैठे हैं, फोन ना चलाएं, कुछ भी ना पकड़ें। सबसे पहले उठें और बैठें, 1 मिनट बैठें, ध्यान करें। अगर हम बाबा नीम करोली महाराज जी को मानते हैं तो उनका ध्यान करें, अगर हम गुरु जी को मानते हैं तो गुरु जी का ध्यान करें, और अगर हम साईं बाबा को मानते हैं तो साईं बाबा का ध्यान करें। चाहे इनके अलावा हम किसी भी गुरुदेव को मानते हैं, किसी भी भगवान को मानते हैं, राधा रानी को मानते हैं, कृष्ण भगवान को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, जिनको भी मानते हैं, आप उनकी प्रार्थना करना शुरू कीजिए। और उस प्रार्थना में आपको क्या बोलना है कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, मुझे आज के दिन को जीने की और सच्चे राह दिखाइए, मतलब सच्चा राह दिखाने की क्षमता दीजिए। मतलब गुरु जी से या भगवान से ये प्रार्थना करनी कि प्रभु मुझे सही मार्गदर्शन दीजिए, मुझे सही राह दिखाना। अगर मेरे आज के दिन कोई कठिनाई आती है, कोई परिस्थिति ऐसी आती है, तो उसको संभालने की या उससे निकलने की मुझे क्षमता देना। आप देखो, प्रेयर आपके जीवन को लिटरली चेंज करेगा। प्रेयर बहुत पावरफुल होती है, इतनी पावरफुल होती है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ। आप जब करना शुरू करोगे ना, तब आपको फील होगा, क्योंकि भगवान, गुरुदेव, ब्रह्मांड, जो भी हम नाम दें, वो लोग हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमें गाइड करते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं। लेकिन हम जब तक प्रेयर नहीं करते हैं ना, तब तक हम अपनी चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। अब यह हम यूं कह लें कि हमें दिन भर में क्या गलत है, क्या सही है, हम अगर उस चीज को जब तक हम समझेंगे नहीं गहराई में, तब तक हम प्रेयर को नहीं समझेंगे। मतलब प्रेयर हम ऐसे नहीं करेंगे कि प्रभु मुझे ये दे दो, मुझे ये चीज मिल जाए। नहीं, प्रेयर का असली मकसद ये है कि आप अपने लिए सही रास्ता मांगो। आज के दिन अगर उठे हो तो उसके लिए पूरा फोकस चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए। कुछ गलत अगर हो तो उससे निकल जाने की क्षमता मांगो। जब इस तरीके से प्रेयर काम करता है ना, पावर जब प्रेयर की ताकत है तब आपको दिखनी शुरू होती है, जब प्रेयर ऐसे काम करना शुरू करता है। तो प्रेयर कोई बहुत बेसिक चीज नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत नेसेसरी है। जो लोग भी संगत से जुड़े हैं, जो लोग भी गुरु महाराज से जुड़े हैं, वो लोग अपनी आदतें सुधार रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तामसिक चीजों से दूर हो रहे हैं, वो भी और बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रार्थना अपने जीवन में जोड़ लीजिए। प्रार्थना का महत्व जो है, आप जब करना शुरू करोगे ना, तब आपको फील होता है। सब इंडिविजुअल अपने अपने जीवन में कहीं ना कहीं परेशान हैं। सबके जीवन में कुछ ना कुछ एक तकलीफ ऐसी है जो शायद वो भगवान के अलावा किसी और को नहीं कह सकते हैं, या शायद नहीं, मैं कह लूं कि पक्का उनके जीवन में कोई ऐसा नहीं है जो वो अपनी तकलीफों को बता सके। तो वो तकलीफ को जब आप प्रेयर के रूप में बदलते हो, जब आप प्रार्थना में बदलते हो, तो वो प्रार्थना आपकी ताकत बनने लगती है और प्रार्थना भगवान से आपको जोड़ने लगती है। सुबह उठे और शाम को सोने से पहले 2 टाइम आपकी प्रार्थना जो है, 1 मिनट की प्रार्थना बहुत दिल से होनी चाहिए, जिसमें आप वाकई में अपनी प्रॉब्लम से लड़ रहे हो। आप देखना, आपके रास्ते इन ऐसे तरीके से खुलेंगे ना, आपको खुद महसूस होगा। मतलब आपके अंदर जो शांति तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जो प्रेयर से आप भगवान से कनेक्ट हो जाओगे ना, वो विश्वास और अंदर से बढ़ जाएगा। तो प्रेयर का काम सिर्फ कुछ मांगना नहीं होता है कि हम भगवान से कुछ मांग ले, नहीं। हमारी आदत ये होती है कि हम कुछ मांग लें, हमें कुछ मिल जाए। लेकिन भगवान देते तो हैं, लेकिन उससे पहले हमें सिखाते भी हैं। उससे पहले हमें बताते हैं कि एक्चुअल में कैसे भरोसे को डेवलप करना है, कैसे विश्वास अपने अंदर जगाना है। और वो विश्वास कैसे करते हैं हम? जब प्रेयर करना शुरू करते हैं, तो प्रेयर हमें विश्वास से कनेक्ट करता है, भगवान से कनेक्ट करता है। और भगवान हमारे अंदर विश्वास के रूप में होते हैं कि कोई भी परिस्थिति होती है, हम विश्वास नहीं खोते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। कितनी भी परिस्थितियां आ जाए, हम रुकते नहीं हैं। तो प्रार्थना की पावर इतनी ज़्यादा है। और जैसे मान लीजिए कि हम नाम जप करते हैं, चाहे हम बाबा नीम करोली जी महाराज से जुड़े हैं, चाहे गुरु जी से जुड़े हैं, चाहे हम साईं बाबा से जुड़े हैं, चाहे प्रेमानंद जी महाराज से जुड़े, हम किसी का भी नाम जप करते हैं ना, तो प्रार्थना करने के बाद हम 1 मिनट नाम जप करना शुरू करें। वहीं बिस्तर पे बैठे बैठे जिस भी गुरु को मानते हैं, हम उनका नाम जप करें। उसके बाद हम जो सुबह की दिनचर्या है वहां से शुरुआत करें, फिर अपना नहाए धोए, पूजा पाठ किया, फिर जो करना करें। लेकिन जो सुबह वाला है, मॉर्निंग जिसने बदल लिया अपना, जिसने मॉर्निंग जो उठते ही जब हमारी कॉन्शियसनेस जागती है,
उठते ही ठीक अगर हम सुबह के 5-6 मिनट संभाल लेना अपने, तो हम अपने लाइफ के बाकी घंटों को आसानी से संभाल सकते हैं। वो प्रेयर इतनी पावर जगा देगी अंदर से, इतनी एनर्जी दे देगी कि आपको भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये होती है ताकत प्रेयर की। आप उठो, उठने के बाद थोड़ी देर बैठो, बिस्तर से तुरंत भी नहीं उठना है आपको, और फोन भी नहीं चलाना है, और कुछ नेगेटिव भी नहीं सोचना है। नहीं, किसी किसी भी पर्सन के बारे में थॉट नहीं लाना अपने दिमाग में। हमें सबसे पहला उठते ही हमारे दिमाग में क्या थॉट आना चाहिए? गुरुदेव, बाबा, महाराज जी, या हमारे प्रभु भगवान। कोई भी पर्सन नहीं, कोई भी पर्सन नहीं, कोई भी पर्सन नहीं। एक जो आपका क्लोज बंदा है, क्लोज से क्लोज, वो भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम आना चाहिए। पहला जो ध्यान जाना चाहिए वो हमारे भगवान के लिए जाना चाहिए, वो हमारा नाम जप पे जाना चाहिए। जैसे हम उठे, बिस्तर से उठे, उठ के बैठ रहे हैं, उतने में हम नाम जप कर लें, उतने में 10-12 नाम जप हमारा हो जाना चाहिए। बस अपने जो मुख है ना, मुख आवाज, उसको नाम जप में कन्वर्ट कर देना आप। बस वहीं से आप देखो, हमारा जो लाइफ का जो जीवन का मकसद होता है ना, वो हम कहीं ना कहीं अटका देते हैं, कहीं ना कहीं हम दूसरों पे डिपेंडेंसी खोजने लगते हैं। लेकिन भगवान चाहते हैं कि किसी तरह मेरा नाम लिया जाए, किसी तरह मुझसे कनेक्ट करा जाए। क्योंकि अगर हमें किसी ने बनाया है, किसी ने इस धरती को बनाया है, इस धरती पे भेजा है, तो उसका रचयिता है कोई ना कोई, उसको ऑपरेट भी कोई ना कोई कर रहा है। तो वो कौन है? वो है ब्रह्मांड, वो है हमारे प्रभु। हम अपने प्रभु के रूप में मानते हैं, हम हनुमान जी के रूप में उनको मानते हैं, हम नीम करोली बाबा के रूप में मानते हैं, हम साईं बाबा के रूप में मानते हैं, हम गुरु जी के रूप में मानते हैं। मतलब जिन जिन लोगों ने भी हमारे जीवन में बदलाव दिया है, जो प्रभु, जिन गुरुदेव ने, आप उनका नाम जपना शुरू करो, आप उनसे कनेक्ट करो। और वो जो सुबह का टाइम है ना, वो आपको बहुत डीप कनेक्ट करेगा, आपको खुद से कनेक्ट करेगा। तो आज की जो वीडियो है, जो लोग भी अपने जीवन में स्टक महसूस कर रहे हैं, या उनको लग रहा है कि यार मेरी जीवन आगे नहीं बढ़ रही है, आप एक बारी लिटरली ये चीज़ ट्राई करो। कम से कम 10 दिन तक ट्राई करो आप इसको करने की। सुबह उठो और शाम को सोने से पहले, दोनों टाइम करना है आपको। मैं यकीन से बता रहा हूं कि आपकी जिंदगी तय है बदलनी। आपको रास्ते जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं खुलेगा, लेकिन जैसा खुलेगा ना, वैसा आप सोच भी नहीं सकते हो। ये है प्रार्थना की ताकत, ये है हमारी भगवान से कनेक्टिविटी की ताकत। क्योंकि हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, हम किसी इंसान, किसी सिचुएशन पे डिपेंडेंट नहीं है, हम किसी को अपना डिपेंडेंसी नहीं बनाते। हम किससे डिपेंडेंट है? भगवान पे डिपेंडेंट है। हम किससे हेल्प मांग रहे हैं? ब्रह्मांड के रचयिता से मदद मांग रहे हैं, जो इसको रचा है, जो इसको ऑपरेट कर रहा है, जिसकी वजह से हम सांस ले रहे हैं। तो हम उससे जब मदद मांगते हैं ना, तो वो भी खुश होता है, और जब वो खुश होगा तो हमारे जीवन में परिवर्तन निश्चित है।